प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के ऊंचा गांव में हम मौजूद हैं और यहां पर धरना जारी है। इनसे हम जानकारी करते हैं कि धरना किस लिए जारी है। बताइए जी, क्या धरना किस लिए जारी है? इसलिए जारी है, ना तो हमारा मुआवजा है, ना खाने के लिए हमारे पास खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और दुनिया भर के वो है। हमारे बच्चे, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, ना तो मैं उनको पढ़ा पा रही हूँ, ना कुछ। मेरे बच्चे 2 साल से घर पे ही बैठे हैं और ना मुझे खेती करने दी जा रही है। और मुझे नौकरी का आश्वासन दिया था, वहाँ से भी मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैंने 4-5 महीने THDC में नौकरी करी थी, वहाँ से मुझे SDM मैडम ने कह के निकलवाया कि अंजू को निकालो यहाँ से। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और मेरे 95 साल के बाबा हैं, उनको यहाँ पर आकर फोर्स इतना परेशान करती है कि उनके डंडे मारती है, उनको ऐसे ऐसे लुढ़काती है, उनको चोट भी लगी है, बहुत सारे जख्मी हैं मेरे बाबा यहाँ पे। हम लोग बहुत दुखी हैं यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हो? हमें मुआवजा चाहिए खेतों का। अगर वो हमारा मुआवजा ना दे सके तो हम अपनी खेती करेंगे और हमें नौकरी भी चाहिए अपने बच्चों को पालने के लिए। देखिए, आज पहली बार भारत के अंदर, आजाद भारत को 70 साल से ज्यादा का समय बीत गया है। पिछले 10 वर्षों से एक बड़ा आंदोलन 3 बिलों को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली के निकटवर्ती जो सड़कें हैं उन पर चल रहा है। मैं नहीं समझता यहाँ पर उपस्थित कितने लोग ये जान पाए हैं कि ये तीनों बिल किसान के हित में है या इसके विरोध में है। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम इतना हुआ कि पहली बार भारत के अंदर किसान की आवाज बुलंद हुई है, किसान अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। अब से पहले केवल चुनाव के मैनिफेस्टो में किसान और मजदूर की बात की जाती थी, चुनाव समाप्त हो जाता था और 5 साल तक किसान और मजदूर की बात बंद हो जाती थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। किसान अपनी फसल के दाम आजाद भारत नहीं उससे पहले से मांग रहा है और लगातार लड़ रहा है, उसकी फसल का दाम आज तक उसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। किसान कमजोर है लेकिन स्वाभिमानी है, संस्कारी है और राष्ट्र पर मर मिटने वाला है। आज चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे जवान हैं, चाहे जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, सब किसान के परिवार से निकले हैं और उन्हें किसान की पीड़ा का पता है कि सुबह 4 बजे उठने वाले किसान के घर में महिला किस तरह से जब पशुओं को एक खूंटे से दूसरे पर बांधती है और सुबह बच्चे को भी परवाह न करते हुए किस तरह से उस दूध देने वाले पशु की सेवा की जाती है। 5 बजे हाथ में दराती लेकर चारा लेने के लिए खेत में जाया जाता है। ठिठुरती ठंड में 5 बजे दराती चलाकर किस तरह गन्ने को छीला जाता है और ठिठुरन में बरसात में खेत में रहते हैं किस तरह से आज जिस अन्न को हम खाते हैं, जिस सब्जी और फल को हम खाते हैं, उसके पीछे वो 6 महीने की जो मेहनत किसान, मजदूर और उस महिला की जुड़ी होती है जिसका आकलन हम लोग नहीं कर पाते। बंधु, ये सच्चाई है कि आज चाय का खोखा भी अगर किसी ने शहर के किसी तिराहे पर सड़क किनारे लगा लिया है, वो आज अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसकी रेगुलर फीस दे सकता है। लेकिन आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी 50 बीघे जमीन के जोतने वाला किसान अपने बेटे की रेगुलर फीस देने की स्थिति में नहीं है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकता है। आज अगर बेटी की शादी करनी पड़ रही है तो किसान को जमीन बेचने के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। बच्चा पढ़ाई में होनहार है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में भेजना है तो जमीन बेचने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। हर चुनाव में राजनीतिक दल वोटों को लुभाने के लिए किसान के कर्ज माफी की घोषणा करते हैं और सत्ता में आने के बाद फिर कर्ज माफी नहीं होती, बल्कि एक मजाक होता है किसान के साथ और वो फिर ठगा जाता है। वही जो 4% ब्याज देकर वो अपने रिन्यूअल करा सकता था KCC को, उसे 13% से 24% तक ब्याज देना पड़ता है। कहां नहीं ठगा जा रहा है किसान? जो लोग ये कहते हैं कि चंदा लेकर कॉर्पोरेट घराने को अगर सरकार सुविधा दे रही है तो चंदा देकर सरकार को चुनाव लड़ने की ताकत देते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि आज भी किसान और मजदूर से ज्यादा सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है। 1 लीटर डीजल पर आज 58 रुपए लगभग 87 पैसे का टैक्स एक किसान पे कर रहा है। आप लाइए GST के अंदर, हमारा ये आंदोलन है, हम पिछले
5 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं कि आप डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाइए, आप अल्कोहल को भी जीएसटी के अंदर लाइए। आज जो 94 रुपए डीजल खरीद रहा है किसान, अगर ये जीएसटी के अंदर, इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, आप एक टैक्स की अवधारणा को लागू करिए जमीनी। यही जो 92 रुपए डीजल हम खरीद रहे हैं, अगर इसको जीएसटी के दायरे में लाया गया तो 56 रुपए लीटर कल से बिकना शुरू हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल भारत से डीजल खरीदकर वो अपने देश में 56 रुपए लीटर दे सकता है, और हमारे देश के किसान को प्रभावित करने वाला वो डीजल चाहे ट्यूबवेल चलाने के लिए हो, चाहे ट्रैक्टर चलाने के लिए हो, और चाहे माल भाड़े के लिए हो, वो कहीं ना कहीं प्रभावित किसान को करता है। बंधुओं, आज हम उस दौर में जी रहे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है हमारे पास सारा डाटा उपलब्ध है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। एक तरफ सरकार को यहां तक अभी अवगत नहीं है कि 50 पैसे किलो पैदा करने वाला किसान प्याज बेच देता है, और उस प्याज की आपूर्ति उत्तर भारत या पूर्वी भारत में सरकार नहीं कर पाती है। वही प्याज जब किसान के खेत से निकल जाती है तो आम आदमी से 150-200 रुपए किलो खरीदता है। अभी सरसों पिछले वर्ष मार्च में जब किसान के खेत से निकली तो 7,000, तो 4,000 रुपए 4200-4400 को रेट बिकी, और जैसे ही मार्च अप्रैल बीता वही सरसों 4800, 5,000, 55 और 7,000 को पार करते हुए 7,500 तक पहुंच गए। तेल 200 रुपए को पार कर गया। आप सोचिए, अभी जो कानून बना है स्टॉक लिमिट जिसमें खत्म की गई है, कॉर्पोरेट घरानों को सुविधा देने के लिए किसान की आड़ लेकर किसान की फसल को औने पौने दामों में खरीद लिया जाएगा, क्योंकि एमएसपी पर कानून लाने के लिए सरकार तैयार नहीं है, और 1 महीने से 2 महीने का गैप देकर उसी फसल को 4 गुना रेट में बेचा जाएगा। आज जो सेब खुर्जा का किसान बाजार में जाकर 200 रुपए किलो खरीद रहा है, वह अदानी जो हिमाचल में सेब के बागान है, पिछले वर्ष से भी 25 रुपए कम ले जाकर वो 38 रुपए, 32 रुपए और 24 रुपए किलो खरीद रहे हैं किसान से। वही सेब आम आदमी को 200 रुपए किलो में भी मिल रहा है। किसान के खेत से टमाटर 2 रुपए किलो मंडी में बिकता है, वही टमाटर ठेली पे रख के और मंडी से बाहर आने के बाद आम आदमी को 60 रुपए 65 रुपए किलो मिल रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं, देखिए मैं नारायणपुर गांव से हूं, जनपद हापुड़ हो गया है, धौलाना हमारी तहसील है, और जहां मैं आज खड़ा हूं हमारी तमाम रिश्तेदार आप सब लोग बैठे हैं। रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का आंदोलन हम लोगों ने लड़ा, उस समय मेरी भी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, 2004 की घटना है, और 2004 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सरकार से सीधे टकराव हुआ था। 300 रुपए की घोषणा करके 150 रुपए का 149 रुपए का मुआवजा दिया गया था। और जब बछड़ा की धरती से आंदोलन शुरू हुआ, संघर्ष बड़ा जरूर रहा, लोग जेल भी गए, सरकार ने प्रताड़ित करने में कोई कोताही नहीं बरती। सुबह 3-3 बजे तक पुलिस प्रशासन आरएएफ की फोर्स को गांव में उतारा, बुजुर्गों तक पर लाठी उतारी गई, हमारी छोटी छोटी बहनें और बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। लेकिन 87-84 की इस धरती ने जो संकल्प उठाया था, अपने संकल्प को पूरा किया, झुके नहीं, दबे नहीं। प्रशासन के किसी भी प्रताड़ना से हम लोग 1 इंच जमीन भी सरकार किसानों से कब्जे में नहीं ले पाई। आवाज दो। और उसी बछड़े के उस आंदोलन ने घोड़ी बछड़ा के आंदोलन को जन्म दिया। घोड़ी बछड़ा भी आप ही के रिश्तेदारियों का गांव है, और उसने जो खूंटा गाड़ा, उसने एक चिंगारी को पैदा किया जो सिंगूर तक पहुंची, और उस सिंगूर की चिंगारी ने देश भर के किसानों को आवाज दी, आगाह किया, और उस आह्वान से जो माहौल बना, भारत की सरकार को मजबूर होना पड़ा, और 2009 में इस देश को एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना पड़ा, जिसकी वजह से आज भूमि अधिग्रहण के नए नियम देश में लागू हुए। बंधु, आपको हम बताना चाहते हैं, 21 सितंबर से हमारा ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में पैदल पदयात्रा शुरू हुई। हमारा पहला जिला उत्तर प्रदेश का सहारनपुर कमिश्नरी
25,000 से ज्यादा किसान 31 सितंबर को वहां जुटा। 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर जो किसान के वाहन है वहां पर जुटे। हम लोग पदयात्रा लेकर शुरू हुए। 16 मुद्दे जो इन 3 बिलों की आड़ में पिछले 2 साल से, जिसमें किसान का ऋण माफी का है, किसान की केसीसी का मुद्दा है, किसान की घरेलू बिजली जो 200 रुपए से बढ़ाकर 1300 और 900 से 2000 तक पहुंचा दी गई है, ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने की जो व्यवस्था की जा रही है वो मुद्दा था। युवा जो आज पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर, प्रोफेसर डिग्री लेकर धान काट रहा है, खेत के अंदर किसान की छाती पर बैठा है, उसको 15,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए, ये मुद्दा था। ऐसे 16 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 50 साल से आयु की ज्यादा जो किसान पार कर चुके हैं, आज जरूरत है, एकल परिवार है, किसान खेती करते अन्न पैदा करते बुजुर्ग हो गया है, उसकी दवाई गोली की व्यवस्था और उसकी शारीरिक कष्ट अगर होता है तो ये सरकार की जवाबदेही मानी चाहिए। 6,000 रुपए मासिक सम्मान पेंशन किसान के लिए शुरू हो, ये भी उसमें एक मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने पिछले महीने की 21 सितंबर से यात्रा शुरू की और यात्रा में हजारों किसान पैदल चलते रहे। 7 दिन की उस यात्रा में मेरठ कमिश्नरी जब हम पहुंचे तो हमें यह एहसास हुआ कि हर जिले प्रशासन के लोग बहुत सहूलियत से हमें अगले जिले में पास करने का काम कर रहे हैं। ये इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ना ही इनके किसी अधिकारी में अभी तक, जो सक्षम अधिकारी हमारे बीच में आकर ये जान पाते कि इन्हें कष्ट क्या है, ये क्यों पैदल चल रहे हैं। आज वो समय है, 2 महीने बाद आचार संहिता इस प्रदेश में लगने वाली है और चुनाव हो जाएंगे फरवरी के अंदर। 5 साल के लिए सरकार गठन हो जाए, सरकार रिपीट करे या नहीं बने, इससे हमें मत वास्ता नहीं है, लेकिन 5 साल के लिए किसानों के मुद्दे गौर हो जाएंगे, किसान की बात सुनी नहीं जाएगी। इसलिए हम लोगों ने मेरठ कमिश्नरी पर ही धरना, अपनी यात्रा को रोक दिया, अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। हजारों की संख्या में वहां किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ मेरठ कमिश्नरी पर रुक गए। 2 दिन में ही प्रशासन की नींद खुली, उन्होंने पहल की, वार्ता का दौर शुरू हुआ और बंधुओं, वार्ता के क्रम में हमने कहा मुख्य सचिव जी से वार्ता होनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता होनी है, उससे नीचे के मुद्दे नहीं है, उन्हें हम बिंदुवार मुद्दों को समझा पाए, बता पाए कि आज किसान की जो पीड़ा है, किसान की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है और किसान को ये सहूलियतें चाहिए। कोरोना काल में सबसे ज्यादा पीड़ा जिसने झेली है वो किसान है, वो इस प्रदेश का मजदूर है। क्योंकि जब कोरोना आया तो शहर के अंदर अधिकारी वर्ग के लोग, सक्षम लोग अपने घरों में कैद हो गए, उन्हें वहां सहूलियत दी गई। केवल अगर घरों में नहीं रुका तो केवल किसान नहीं रुका, जो कोरोना से सीधी टक्कर लेते अपने खेतों पर उस अन्न को पैदा कर रहा था, उस फसल को काट रहा था, जिस फसल को काटने के बाद भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने निःशुल्क भोजन बांटने की व्यवस्था दी, वो किसान के दम से दी गई थी। वो मोदी जी, योगी जी के घर में पैदा नहीं हुआ। किसान मजदूर संगठन और किसान को भी लगता है कोरोना किसान का भी कोई मित्र नहीं था, साड़ू नहीं था, लेकिन फिर भी किसान ने कि देश हमारा भूखा ना सो जाए, देश में अन्न की कमी ना हो जाए, किसान कोरोना काल में भी खेत में काम करता रहा। और किसान के जो बेटे कुछ सहायता कर रहे थे, 5,000 रुपए की नौकरी करके, 10,000 रुपए की नौकरी करके, चाहे बेंगलोर थे, चाहे महाराष्ट्र थे, चाहे दिल्ली थे, चाहे नोएडा थे, उनकी नौकरी भी छूट गई, सारी कंपनियां बंद हो गई। वो भी लौट के गांव आ गया, उसके भरण पोषण का भार भी किसान के कंधों पर आ गया। लेकिन किसने चिंतन किया इस पर? किस सरकार ने सोचा इस बारे में? लेकिन किसान स्वाभिमानी बना रहा, किसान ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, किसान ने देश को मजबूती देने का काम किया। मगर सरकार ने जितने भी राहत पैकेज घोषित किए, चाहे वो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया हो, वो कंपनी मालिकों के लिए, वो सर्विसमैन के लिए, वो उन सक्षम कॉर्पोरेट घरानों के लिए थे। किसान के लिए एक भी पैकेज नहीं आया। किसान का कर्जा माफ करना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने ये व्यवस्था भी नहीं दी कि कम से कम 1 साल के लिए किसान के केसीसी को रिन्यूअल करने की सुविधा दे दें, इसके केसीसी की ब्याज भी हम माफ करा दें। कहां सोचा गया किसान के लिए? और अब जब किसान, जिसे वो अपनी मां समान दर्जा देता है, जिसे अपनी मां से भी ज्यादा स्नेह और प्यार करता है, संकल्प उठाता है,
अब उसकी जमीन अगर ली जा रही है कानूनन तरीके से तो कंपनी के हक में नहीं जाता। बाढ़ में से चलकर आज 2021 में हम लोग बैठे हैं और जो समान मुआवजा देने की बात और जायज मांगे प्रशासन के सामने रखी जा रही है तो उसमें भी कोताही बरती जा रही। जानबूझकर किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, किसानों को लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किसानों को संघर्ष में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन ये जानता है कि किसान जितना स्वाभिमानी है किसान उतना संघर्ष करना भी जानता है, अपने हक को गवाएगा नहीं। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, 87-84 की धरती से चलकर हम यहां आए हैं। अगर आंदोलन ये बड़ा हुआ, ठाकुर पूरन सिंह जी का निर्देश है, अगर आज इसका सही कोई रास्ता नहीं तय होता है, एसडीएम महोदय या जिला प्रशासन कोई ठोस बात नहीं रखता है, ठोस निदान नहीं रखता है, तो इसके लिए एक सही रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति के तहत इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस प्रशासन के लोगों को हम एक बात बताना चाहते हैं, आप भी इन्हीं परिवारों के अंग हैं। ये न्याय की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इसमें आपका दखल केवल इतना रहे कि आप यहां सुरक्षा की दृष्टि से हैं, आप यहां व्यवस्था की दृष्टि से हैं, इससे ज्यादा आपका दखल मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।